दोस्तों, क्या आप एक ऐसे संगठन के बारे में जानते हैं जिसका संबंध एक आतंकवाद से है, जिसने हाल ही में जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी हमला किया और उसमें भारतीय सेना के 5 जवान घायल हुए हैं। ये हमला पुंछ जिले के ढेरा की गली और बुफलियाज के बीच धत्यार मोड़ पर हुआ था। आतंकियों ने गुरुवार दोपहर लगभग 4 बजे सेना की गाड़ियों पर हमला किया। जिस जगह हमला हुआ वो इलाका जंगल में पड़ता है। बताया गया है कि जब सेना की गाड़ियां यहां से गुजर रही थीं तो अंधा मोड़ होने के चलते रफ्तार धीमी की गई और तभी आतंकियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हमले के लिए आतंकियों ने अमेरिका में बनी M4 कार्बाइन राइफल का इस्तेमाल किया था। आतंकियों की तलाशी के लिए सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन चला और स्निफर डॉग्स भी लगाए गए। इस हमले की जिम्मेदारी इसी संगठन ने ली। ये पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रॉक्सी आउटफिट के तौर पर काम करता है। इस संगठन का नाम है पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट PFF, जो एक उग्रवादी संगठन है। प्रॉक्सी आउटफिट यानी नाम भले ही PFF है, लेकिन उसके आतंकी जैश से ही जुड़े हैं। ये संगठन 2019 में चर्चा में आया था, जो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। इसकी गतिविधियां क्षेत्र में अशांति पैदा करती हैं और सुरक्षा बलों के लिए चिंता का विषय बन गई है। आइए PFF के बारे में गहराई से जानें। PFF अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद उभरा। PFF को पाकिस्तान की ISI ने बनाया था और तब से ही जम्मू कश्मीर में होने वाले ज्यादातर आतंकी हमलों की जिम्मेदारी यही संगठन लेता है। माना जाता है कि यह पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का ही एक नया रूप है या इसका समर्थित संगठन है। ये भारत विरोधी गतिविधियों में संलग्न है और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और नागरिकों पर हमले करने का इतिहास रखता है। कार्यप्रणाली: PFF छोटे हथियारों और ग्रेनेड से लैस घात लगाकर हमले करने के लिए जानी जाती है। ये आतंकी राइफल में स्टील बुलेट का इस्तेमाल करते हैं। स्टील बुलेट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये आसानी से गाड़ी और स्टील को भेद सकती है। 2016 के बाद से सुरक्षा बल मारे गए। जैश के आतंकियों के पास से 4 M4 राइफल बरामद कर चुकी है। ये सुरक्षा बलों के गश्त के रास्तों पर छिपकर बैठ जाता है और उन पर अचानक हमला करता है। संगठन ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी प्रचार और भर्ती के लिए किया है। हालिया गतिविधियां: हाल के वर्षों में PFF ने जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी हमलों की जिम्मेदारी ली है। अक्टूबर 2023 में पुंछ जिले में सुरक्षा बलों के वाहन पर घात लगाकर हमला, जिसमें 5 सैनिक शहीद हो गए। जून 2023 में श्रीनगर शहर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमला, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। PFF ने जम्मू कश्मीर में पहले भी कई हमलों को अंजाम दिया है। 3 जून 2021 को बीजेपी नेता राकेश पंडिता की हत्या में इसी संगठन का हाथ था। यह ऐसा मामला था जिससे यह संगठन सरकार की रडार पर आ गया था। इसके बाद 11 अगस्त 2021 को संगठन ने एक बार फिर राजौरी जिले में सेना पर हमला किया। यह आतंक यहीं नहीं रुका। इसके ठीक 1 महीने बाद 11 अक्टूबर 2021 को मेंढार में पुंछ जिले में भारतीय जवानों पर हमला किया गया था, जिसमें सेना के 9 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी भी PFF ने ली थी। 3 अक्टूबर 2022 को जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक जेल हेमंत लोहिया की उनकी घर में घुसकर हत्या कर दी गई। ये हत्या ऐसे समय पर की गई थी जब गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में संलिप्तता के लिए इस साल जनवरी महीने में पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट पर बैन लगा दिया था। मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर कहा था कि PFF सुरक्षा बलों, नेताओं और जम्मू कश्मीर व अन्य राज्यों के नागरिकों के लिए लगातार खतरा बना हुआ था। यह अन्य संगठनों के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर और देश के अन्य प्रमुख शहरों में आतंकी हमलों में शामिल रहा है। चुनौतियां: PFF भारतीय सुरक्षा बलों के लिए एक गंभीर चुनौती है। इसकी छापामार रणनीति और पाकिस्तान से मिलने वाला समर्थन इसे पकड़ना मुश्किल बना देता है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अशांत परिस्थितियां PFF को भर्ती के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती हैं। भविष्य की संभावनाएं: PFF भविष्य में भी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के लिए खतरा बना रहेगा। भारतीय सुरक्षा बलों को संगठन को कुचलने के लिए अपने प्रयासों को तेज करना होगा और साथ ही क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होगा ताकि आतंकवाद के लिए समर्थन को कम किया जा सके।
मुझे उम्मीद है कि PAFF के बारे में यह आपको जानकारीपूर्ण लगा होगा। यह एक जटिल और संवेदनशील विषय है और इस पर और अधिक शोध की आवश्यकता है। PAFF एक आतंकवादी संगठन है और इसकी गतिविधियां हिंसा और अशांति को बढ़ावा देती हैं। PAFF का उद्देश्य जम्मू कश्मीर को भारत से स्वतंत्र कराना है। यह संगठन भारत को एक फांसीवादी राज्य के रूप में देखता है और मानता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार है। PAFF का नेतृत्व जम्मू कश्मीर के पूर्व विधायक जहीर मीर करते हैं। मीर को पाकिस्तान में रहकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के आरोप में भारत सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया है। PAFF का वित्त पोषण पाकिस्तान से प्राप्त होता है। माना जाता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI PAFF को हथियार और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। PAFF की रणनीति घात लगाकर हमले करना है। यह संगठन सुरक्षा बलों के गश्त के रास्तों पर छिपकर बैठ जाता है और उन पर अचानक हमला करता है। इसके अलावा PAFF की गतिविधियों से क्षेत्र में विकास और निवेश को भी नुकसान पहुंचा है। PAFF की गतिविधियों से जम्मू कश्मीर में अशांति बढ़ी है। इन हमलों में कई नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। PAFF के लक्ष्य जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना, भारत को एक फांसीवादी राज्य के रूप में चित्रित करना। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल हिस्ट्री बाय कुंवर को सब्सक्राइब करें।